हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपका नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज हम पहला चैप्टर देखते हैं। एक्चुअली आपने 11th कॉमर्स में बहुत सारा पढ़ा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन जो आपका 12th का सिलेबस जो है उसमें सब कुछ जो दिया है वो मैनेजमेंट के रिगार्डिंग है कि मैनेजमेंट क्या होता है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, वो सारी चीज़ें ईच एंड एवरी फंक्शन जो है मैनेजमेंट के, दैट यू हैव टू लर्न इन डिटेल। ओके, तो पहले हम समझते हैं कि मैनेजमेंट क्या है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो हम फर्स्ट चैप्टर देखते हैं। तो पहले हमारे मन में जो क्वेश्चन आता है वो है व्हाट इज़ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट होता क्या है, तो हम देखते हैं मैनेजमेंट होता क्या है, राइट। तो अगर हम मैनेजमेंट ये जो वर्ड है उसको समझे तो चीज़ों को मैनेज करना, जब भी हम कोई काम को मैनेज करते हैं तो उसको बोला जाता है मैनेजमेंट। सर्टन ऑथर हैज़ गिवन definition. The definitions are, the first definition is given by Kunz and O'Donnell. The definition is management is the art of getting things done through others. Management is the art. मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट है। गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, हमें क्या करना है? दूसरों से काम करवाना है, पीपल से काम करना। जो मैनेजर होता है उसके पास ऐसा आर्ट होना चाहिए कि वो अपने अंडर के जो लोग हैं उससे वो अच्छे से काम करा सके। वो जो लोग हैं वो सेटिस्फेक्शन भी फील करे और काम भी करे, इस तरह से उससे काम करवाना, दैट इज़ मैनेजमेंट। तो तो आपको समझ में आ गया होगा, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू others, and this definition is given by Kunz and O'Donnell. Second definition is given by Livingston. Livingston has given definition that management is a function of predetermined objective of business unit with the use of minimum time and cost, as well as by making efficient use of available resources. Management is a function of predetermined objective of a business unit. मैनेजमेंट जो है वो ऐसा फंक्शन है जो इसलिए किया जाता है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। जो बिजनेस यूनिट है उसने पहले से अपना जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करके रखा हुआ है, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, अपना ऑब्जेक्टिव जो उसने पहले से ही डिसाइड करके रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। अभी ये ऑब्जेक्टिव जो है उसको अचीव कैसे करना है? विद द यूज ऑफ मिनिमम टाइम एंड कॉस्ट। मिनिमम टाइम, कम से कम टाइम में और कम से कम कॉस्ट में, हमें ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करना है, कॉस्टिंग भी कम होना चाहिए और टाइम भी कम होना चाहिए। उसी तरह से हमें अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। एज वेल बाय मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, कि जो ये कॉस्टिंग और टाइम दोनों को हमें मैनेज करना है तो वो कैसे हो सकता है? बाय मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। व्हाट इज़ एफिशिएंट? एफिशिएंट मीन्स कि हमें हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो ऐसे अचीव करना है कि जो रिसोर्सेज है उसका कम से कम यूज़ हो। कम से कम यूज़ का मीनिंग ये नहीं होता कि हमें उसका कम यूज़ करना है, लेकिन हमें उस तरह से यूज़ करना है ताकि हमारे जो रिसोर्सेज है उसका वेस्ट नहीं हो और हमें अच्छा रिजल्ट मिले, राइट। हमारा ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाए और हमारे रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं हो। डेफिनेशन तो हाँ, ये डेफिनेशन किसने दिया है? लिविंगस्टन ने। मैनेजमेंट इज अ फंक्शन ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस यूनिट, अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस यूनिट विद द यूज ऑफ मिनिमम टाइम एंड कॉस्ट, एज वेल बाय मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल
रिसोर्सेज। डेफिनेशन जब भी आपको लर्न करनी है तो डेफिनेशन को कुछ पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। अगर आप डेफिनेशन को कुछ पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आपको वो डेफिनेशन अच्छे से समझ में भी आएगी और आप उसको आपको रिमेम्बर करने में भी वो अच्छा रहेगा। थर्ड डेफिनेशन इज गिवन बाय Dr. George R. Terry. Dr. George R. Terry said that management is such a process which plans and control man, machine, material, method, money, market. We all know that कि कोई भी बिजनेस है वो बिजनेस चलाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट। तो जैसे कि मेन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मनी, मार्केट, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। वो सारी एक्टिविटीज़ जो है उसको प्लान करना और उसको कंट्रोल करना। क्या करना है उसको? प्लानिंग के कितने लोग चाहिए, कितना मशीन चाहिए, कितने मटेरियल चाहिए, कहाँ से मटेरियल आएगा, मशीन कैसे चलाएंगे, कितना पैसा चाहिए, कौन सी मार्केट में हम सेल करेंगे। तो प्लानिंग करना और प्लानिंग करने के बाद उसको कंट्रोल भी करना, राइट। इट प्रोवाइड्स लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्शन टू ह्यूमन एफर्ट्स। लीडरशिप, पर्सन जो है वो लीड करेगा, एंड कोऑर्डिनेशन, जो भी एक्टिविटीज़ है उस सारी एक्टिविटी एक दूसरे से कनेक्टेड है। कोई भी एक मैन है वो मशीन के बिना काम नहीं कर सकता, मशीन जो है वो मैन के बिना ऑपरेट नहीं हो सकता, राइट। मटेरियल के बिना भी मशीन नहीं। तो ये सारी जो एक्टिविटी है वो सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड है। एंड डायरेक्शन टू ह्यूमन एफर्ट्स, जो ह्यूमन का एफर्ट है वो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उस डायरेक्शन में हमें ले जाना है, उस रास्ते पे ले जाना है हमें, with the help to which helps to अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव, जो हमें हेल्प करेगा हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव करने में, कि हमें कौन से रास्ते में जाना है, कौन से डायरेक्शन में जाना है, कौन से डायरेक्शन में हमारा एफर्ट्स लगाना है, ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो हम अचीव कर पाए। ओके, नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट मीन्स कि हम मैनेजमेंट को कैसे पहचान सकते हैं, है ना। मैनेजमेंट क्या है, हम कह सकते हैं व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स क्या है मैनेजमेंट। द फर्स्ट इज यूनिवर्सल प्रोसेस। यूनिवर्सल प्रोसेस मीन्स क्या होगा कि हम जो ये मैनेजमेंट करते हैं वो मैनेजमेंट ईच एंड एवरी फील्ड में होता है। ऐसा नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उसमें होगा। ऑर्गेनाइजेशन चाहे छोटा हो, बड़ा हो, मीडियम हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड मैनेजमेंट, इवन नॉट ओनली इन ऑर्गेनाइजेशन बट इन एनी रिलीजियस फंक्शन, एनी सोशल फंक्शन, से फॉर एग्जाम्पल मैरिज। तो मैरिज में भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जिसको मैनेज करना पड़ता है, राइट। जैसे कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो वीडियो बनाने में के लिए भी मुझे बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, राइट। तो इट्स एन यूनिवर्सल प्रोसेस। व्हाट इट यूनिवर्सल प्रोसेस मीन्स कि ईच एंड एवरी प्लेस रिक्वायर्ड मैनेजमेंट, ईच एंड एवरी एक्टिविटी रिक्वायर्स मैनेजमेंट। सेकेंड फीचर है गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, हम कोई भी वर्क करते हैं तो वहाँ पे हमारा कोई ना कोई गोल होता है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन में सम पीपल कम टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल, है ना। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई बिजनेस करता है तो उसका कोई गोल होता है, वो गोल अचीव करना है। तो गोल अचीव करने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, कुछ एक्टिविटी करनी पड़ती है। तो जो एक्टिविटी कर रहे हैं हम, वो एक्टिविटी बहुत अच्छे से हो, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट, राइट। जो अच्छे से हो पाए इसलिए हम कुछ एक्टिविटी करते हैं, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट। सो गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। थर्ड फीचर इज ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी मीन्स कि कोई एक पर्सन या कोई एक एक्टिविटी से मैनेजमेंट नहीं होगा, बहुत सारी एक्टिविटीज है। जैसे कि प्लानिंग करना है, ऑर्गेनाइजिंग करना है, स्टाफिंग करना है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। डिसीजन लेना पड़ता है, प्लानिंग करने के बाद हमें उसको वॉच आउट करना पड़ता है कि हाँ जो वर्क हो रहा है वो एज पर प्लानिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमें कंसिडर करनी पड़ती है। दैट्स वाई इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। नॉट इवन वन पर्सन कैन मैनेज, जहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं और बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, वहाँ पे ही मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, राइट।
तो मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। फोर्थ फीचर इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस, अभी हम एक हमारा जो बिजनेस का गोल है वो अचीव हो गया, उसके बाद हम बैठ नहीं जाते, राइट। ऐसा नहीं कि चलो हमें प्रॉफिट अर्न कर लिया अभी हम बंद कर देते हैं बिजनेस, ऐसा नहीं। हमारा जैसा ही एक प्लान हमने किया, उसका जो ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, उसके बाद हम दूसरा ऑब्जेक्टिव डिफाइन करके रखते ही हैं। जैसे अचीव होता है हम दूसरा ऑब्जेक्टिव हाथ में ले लेते हैं और उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। That's why management is a continuous process. It's a human process. Man plays very important role in management. जो मीन लास्ट में तो जो मैनेजमेंट है वो कौन करता है? ह्यूमन, मतलब पीपल, राइट। जो मैनेजर, तो मैनेजर इज अ पर्सन। तो जो ह्यूमन प्रोसेस, इसीलिए बोला गया है कि मैनेजमेंट इज अ ह्यूमन प्रोसेस। तो ह्यूमन हैव सर्टेन फीलिंग्स, इवन जो पर्सन मैनेज करता है उस, और जो जिस पर्सन को लोगों को मैनेज करना है, वो लोगों के पास की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, उसमें फीलिंग से वो सारी चीज़ों को भी मैनेज करना पड़ते हैं। दैट्स वाई मैनेजमेंट इज़ अ ह्यूमन प्रोसेस। थर्ड, उसके बाद है डिसीजन प्रोसेस। तो मैनेजमेंट में हमें बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। मीन्स कि हम जो भी बिजनेस करते हैं उस बिजनेस में बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। जैसे कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, किसको बेचना है, हमारा टारगेट क्या है, कौन से मार्केट में सेल करेंगे, बहुत सारी चीज़ें। तो वो सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। जैसे एक डिसीजन लिया, उस पर वर्क करना स्टार्ट किया, दूसरा डिसीजन, बहुत सारे से डिसीजन लेने पड़ते हैं। बिकॉज ऑफ दैट मैनेजमेंट इज अ डिसीजन प्रोसेस। लास्ट इज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। इज लाइक साइंस, जैसे कि साइंस में रूल्स रहते हैं, प्रिंसिपल्स होती हैं, द सेम वे मैनेजमेंट ऑल्सो हैव सम रूल्स एंड सर्टन प्रिंसिपल्स। बिकॉज ऑफ दैट सम ऑथर कंपेयर्ड मैनेजमेंट विथ साइंस। उसके बाद बोला गया है आर्ट। आर्ट मीन्स कि जैसे कि फर्स्ट डेफिनेशन इज गिवन बाय हुनसेन ऑर्डनल। उसने बताया है कि मैनेजमेंट इज अ आर्ट। मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डू डन थ्रू अदर्स। दूसरों से हमें काम करवाना है, लाइक तो अगर हम किसी से काम करवाना है तो वी हैव सर्टन क्वालिटी। जो मैनेजर है उसके पास कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, राइट। जैसे कि प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, राइट, क्लेवरनेस होना चाहिए, ऐसी कुछ कला होनी चाहिए ताकि वो दूसरों से काम करवा पाए। लास्ट इज प्रोफेशन। प्रोफेशन दिस इज लाइक अ डॉक्टर, lawyer, right? These all are the profession. The same way मैनेजमेंट की जो वर्क करता है, मैनेजमेंट का जो काम करता है, दैट इज मैनेजर। मैनेजमेंट ऑल्सो टेक सर्टन ट्रेनिंग। सी फॉर एग्जाम्पल MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। कि जो पर्सन MBA करता है वो मैनेजमेंट प्रोफेशनल होता है। दैट्स वाई इट इज said by some author that management is a profession. Yeah, these all are the we can say characteristics, we can say features, and we can say nature of the management. The first is universal process, second is goal oriented activity, third is group activity, fourth is continuous process, fifth is human process, उसके बाद decision process, science, art and profession. So here I can make a short form that UGGC. UGGC HDS. HDS. Like you मतलब हम किसी को बोल रहे हैं यू, जीजी, यू जीजी, कि तू मेरी जीजी। सी, देख, वहां पे HD पड़ा हुआ है, HD प्लेयर, राइट। यू, जीजी, कि यू, कि तू मेरी जीजी। सी, देख, वहां पे HD पड़ा हुआ है जिसमें साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन की वीडियो है, जिसमें साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन की वीडियो है। अगेन, यू, के तू, जीजी, मेरी जीजी। सी, देख, HD, कि जो HD पड़ा हुआ है उसमें, HD प्लेयर पड़ा हुआ है उसमें साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन की वीडियो है।
Okay friends, I hope you have enjoyed my video.